एक बार की बात है, समस्त ब्रजवासी बलराम जी के पास गए और बलराम जी के पास जाकर कहते हैं कि बलदाऊ भैया ऐसा बात है, हम सबको फल खाने की बहुत इच्छा है, लेकिन जिस बगीचे में फल लगा है ना वो किसी असुर का है और वो हमें फल खाने नहीं देता। बलराम जी ने कहा चलो हम तुम सबके साथ चलते। तो बलदाऊ भैया सबके साथ आए और सबके साथ आकर कहा कि बताओ वो कौन सा असुर है। कहा यही असुर है जो गधे के रूप में दिख रहा है। वो धेनुकासुर था जो गधे के रूप में रहता था। बलराम जी ने कहा देखो ये जो फल है ये सबको खाने दो। कहा बगीचा हमारा है, इनके स्वामी हम हैं, इसलिए हम किसी को खाने नहीं देंगे। कहा तुम खाने नहीं दोगे, तुम कम से कम तुम खुद तो खा लो। कहा नहीं हम भी नहीं खाएंगे। कहा जब नहीं खाओगे तो खाने दो। कहा हम खाएं या न खाएं, अब ये हमारा, हम कुछ भी खाएं। अब धेनुकासुर हमेशा ही ग्वाल बालों को परेशान किया करता था, समस्त ग्वाल बालों को कष्ट दिया करता था। तो बलराम जी ने उनकी दोनों दुलत्ती पकड़कर महाराज 100 बार आसमान में घुमाया और वृक्ष पर दे मारा। सोई धेनुकासुर का गोविंदाय नमो नमः। बोलिए बलदाऊ महाराज की जय। अब उनका तो उद्धार हो गया। सबरे ग्वाला ताली बजावे लगे, प्रसन्न है गए सब। बलराम जी की जय जयकार हो गई और समस्त ग्वाल बाल फिर कृष्ण के पास आए और कृष्ण से कहा कि कृष्ण ये जो यमुना जी है ना, हम लोग इनके जल का पान करना चाहते हैं, लेकिन यमुना जल को पी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसमें कालिया नाग रहता है और कालिया नाग अपने जल को पीने नहीं देता है। यमुना जल को उसने दूषित कर रखा है। भगवान कृष्ण ने कहा कृष्ण ने सोचा कालिया नाग का वध तो करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब बलराम जी ना हो। क्यों? क्योंकि बलराम जी हैं शेषनाग और वध करना है कालिया नाग का। अब दोनों पार्टी मिल भी तो सकता है, इसलिए कृष्ण ने एक बार क्रीड़ा करते करते श्रीदामा की गेंद को यमुना जी में फेंक दिया। इतनी जोर से गेंद मारी महाराज यमुना में गिरो जाती। श्रीदामा कहे कन्हैया कछु है जाए, मुझे तो वही गेंद चाहिए। कन्हैया कहते हैं कछु है जाए, मैं वह गेंद तो दे ना सकूं, और कछु चाहे तो ले ले, पर वह गेंद में ना दे सकूं। श्रीदामा कह रहे नहीं, देना तो वही गेंद पड़ेगा। कृष्ण का उसके बदले हम 50 गेंद दे सकते हैं। कहा नहीं 50 नहीं, हमें तो बस एक चाहिए, लेकिन वही चाहिए। कन्हैया ने कही तब एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा महाराज? कदम के वृक्ष पे चढ़ गए। अब यशोदा मैया को पता चला, सबको पता चला, सब आए। सबन ने रोको महाराज कन्हैया। कहा कन्हैया मत कूदो, यमुना में कालिया नाग रह रहा है। श्रीदामा ने भी कहा कन्हैया मुझे कछु ना चाहिए, गेंद वेंद छोड़ो, बस आ जाओ वापस। अब कृष्ण तो जानबूझ के चढ़े थे। कहा देखो या तो हम कुछ कहते नहीं और एक बार कह देते तो पूरा करके ही मानते। और सबके देखते देखते कृष्ण जो है यमुना में धौंस मार देते। खुद गौ महाराज। अब पूरे यमुना में खलबली मच गई। जितनी भी कालिया नाग की पत्नियां थी सब परेशान है गई।
सबने देखा इतना छोटा सा बालक, और ऐसा बालक उसने जिंदगी में पहले कभी देखा ही नहीं था। अच्छा वो क्या देखेंगे, किसी ने भी नहीं देखा, कृष्ण के जैसा कोई है ही नहीं। सबरे नाग पत्नियां प्रसन्न है गई, लेकिन उसने कहा देखो तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम्हें नहीं पता कि हमारे जो पतिदेव हैं वो इसी यमुना में रहते हैं। अगर उनको पता चल गया तो वो छोड़ने वाले नहीं, इसीलिए बेहतर है तुम पहले ही यहाँ से पलायन कर जाओ। कृष्ण ने कहा अरे तुम्हारे पति हैं तो क्या हुआ, हमें उनसे डर थोड़ी लगता, हम उनके ही दर्शन करने आए, दर्शन तो कराओ। कहा अरे तुम्हें नहीं पता वो बहुत खतरनाक है, बड़े बड़े लोग भी उनको देख के डर जाते, भग जाते। कृष्ण ने कहा बड़े बड़े लोग ना डरते, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, दिखा तो दो एक बार। खटपट भई और कालियानाग जगे, और जैसे ही जगे महाराज कालियानाग ने डसा, और जैसे ही कृष्ण को डसा कृष्ण उछल के उनके फन पे चढ़ गए, और जिस फन पे चढ़े कालियानाग ने दूसरे फन से डसा, तो जिनसे डसना चाहे कृष्ण उसी पे चढ़ गए, फिर तीसरे से डसना चाहे तो कृष्ण तीसरे पे चढ़ गए। ऐसे करते हुए कालियानाग के 101 फन को रक्त रंजित कर दिया, लहूलुहान कर दिया। पूरे कालियानाग का जो शरीर था वो खून से भर गया। बोले बाबा देखे कि हमारे जो कृष्ण हैं वो इनके सर पे चढ़ के तांडव नृत्य कर रहे, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। बोले बाबा कहते हैं तांडव नृत्य तो हम भी करते हैं, लेकिन कृष्ण के जैसा नहीं करते। कृष्ण तो सांप के फन पे नृत्य कर रहे हैं।